जो हम लोग डिस्कस करेंगे जीके का सेट नंबर 69 सेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपको उनको देखना है तो प्लेलिस्ट में सारे हैं, आपका उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगामी सारी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है? किसके बारे में क्या है? सूर्य का पृष्ठीय तापमान की बात की गई है। कितना आंका गया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, 6500 डिग्री सेंटीग्रेड और 7000 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रेंड, अगर इसका जवाब आपको पता होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिखकर साथ में ऑप्शन ए, बी, सी या डी आप लिख सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड? तो सही जवाब है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि ऑप्शन नंबर बी को जाता है। बी इज द राइट आंसर। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना है? तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। सेना दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 12 जून, 17 अगस्त, 15 जनवरी और 22 अप्रैल। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो सही जवाब किसको जाएगा फ्रेंड? तो सी को जाएगा, जो कि है 15 जनवरी। हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है क्विज 742। क्या नाम है? क्विज 742। इस नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पे आपको पीडीएफ विद आंसर मिल जाएगा। साथ ही आप वहां पे कुछ डिस्कशन भी करेंगे तो सीधा आपको मेरे से बात हो पाएगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो सप्ताह में वीडियो लाते हैं वो 4 दिन लाते हैं। वो कौन कौन सा है? संडे है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, यानी रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। आज बुधवार है, शुक्रवार को फिर वीडियो आएगा। और ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, एक बार नहीं बार बार पूछे गए हैं, इसलिए आगे आने के चांसेस बहुत होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागॉग किस राज्य में स्थित है? सिनागॉग, एक नया शब्द यहां पर आया, सिनागॉग। सिनागॉग क्या होता है इसके बारे में बताता हूं। ये सिनागॉग वो होता है जहां पे यहूदी लोग अपना मंदिर टाइप से यूज करते हैं, जिसको कहते हैं यहूदी लोग जहां पर अपना उनका धार्मिक स्थल होता है, जहां अपना अध्ययन करते हैं, ध्यान दे रखते हैं, उससे ही सिनागॉग कहते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है कि भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागॉग किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और पंजाब। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सही जवाब क्या है फ्रेंड? तो सही जवाब है महाराष्ट्र। ए इसका सही जवाब था। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन, रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या होता है? क्या बोल रहा है? रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या होता है? प्रोटीन, एमाइलोज, सेल्यूलोज और कार्बोहाइड्रेट। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या होता है। तो सही जवाब क्या फ्रेंड? तो सही जवाब है सेल्यूलोज, जो कि ऑप्शन नंबर सी को जाएगा। सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन रेलवे में भी आ चुका है, एसएससी में भी आ चुका है और एसएससी, सीजीएल और एमटीएस दोनों में क्वेश्चन आया। आप क्वेश्चन बैंक निकाल के देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन से टेम्परेचर पर एंजाइम जो है वो अधिक सक्रिय होता है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 70 डिग्री सेंटीग्रेड और 55 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रेंड्स, इसका जवाब पता हो तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखकर यहाँ पे ऑप्शन ए, बी, सी या डी आप लिख सकते हैं और इसका सही जवाब जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड को, जो कि ऑप्शन नंबर है ए। ए इसका सही जवाब था। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी और क्विज 247 फैमिली से ज़रूर जुड़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था। अच्छा, ये इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ क्यों था वो भी जानेंगे और कब से कब तक चला था वो भी जानेंगे। तो हुआ क्या था, जब इंग्लैंड में सरकार थी और वहाँ के जो राजा थे उनके बीच जो इंग्लैंड का पूरा सिस्टम बनाना था, जो एक संरचना करना था सारे सिस्टम का, शासन प्रणाली का, तो जो वहाँ के राजा थे जिन्हें रूलर कहते हैं और जो वहाँ की सरकार थी उनके बीच ना आपसी मतभेद था। इस वजह से 1756 से लेकर 1763 ईस्वी
ईस्वी तक आपस में मतभेद बना रहा। तो ये कितने वर्षों तक रहा? लगभग 7 वर्षों तक। कैलकुलेशन तो पूरा 7 वर्ष ही कहता है, तो वही कहता है इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक रहा? तो 7 वर्षों तक रहा। डी इसका सही जवाब था। कारण क्या था गृह युद्ध का? क्योंकि वहाँ पे जो शासनिक राज व्यवस्था थी, शासन का जो प्रणाली बनाना था, उसको लेकर, उस स्ट्रक्चर, उस ढांचे को लेकर वहाँ के राजा और वहाँ के सरकार के बीच आपसी मतभेद था। इसी वजह से 1756 से लेकर 1763 यानी 7 वर्षों तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चलता रहा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आईसीपीडी 94। देखिएगा, समझाएंगे आईसीपीडी क्या है वो भी मैं बताऊंगा। आईसीपीडी 94 का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन है पेरिस, काहिरा, लंदन और टोक्यो। तो सही जवाब क्या है पहले वो जान लेते हैं। इसका सही जवाब है काहिरा, जो कि मिस्र में पड़ता है। कहाँ पे है? मिस्र में पड़ता है। तो बी इसका सही जवाब था। अच्छा, अब हम लोग जानेंगे कि आईसीपीडी क्या था। आईसीपीडी का नाम था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। क्या हुआ था? आई से आप देखिएगा यहाँ पे पूरा मैं फिर से लिख देता हूँ। आईसीपीडी, आई से था इंटरनेशनल, सी से था कॉन्फ्रेंस, पी से था पॉपुलेशन एंड डी से था डेवलपमेंट। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट 1994, इसीलिए इसको आईसीपीडी 94 का नाम दिया गया। ये क्या था? ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा यानी संयुक्त राज्य के द्वारा मिस्र के काहिरा में एक कॉन्फ्रेंस किया गया था, जिसमें कि पॉपुलेशन यानी जनसंख्या एंड डेवलपमेंट और विकास, इसके ऊपर बात की गई थी। क्लियर है कि जनसंख्या जो बहुत तेजी से विश्व की जनसंख्या बढ़ते जा रही है, जिसमें चाइना प्रथम और भारत द्वितीय स्थान पर है, तो उसी में कहा गया था कि अगर इस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है तो कैसे इसको कंट्रोल किया जाए और साथ ही कैसे विकास को बढ़ाया जाए। इसीलिए मिस्र के काहिरा में 1994 ईस्वी में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसका नाम था आईसीपीडी 94। तो ये इसका सही जवाब क्या हो गया? काहिरा। बी इसका सही जवाब हो गया। दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर जाइए, जिसका नाम है क्विज 742, और यहाँ पे आपको इसका पीडीएफ विद आंसर मिलेगा। साथ ही यहाँ पे क्विजेस भी आती रहती हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप से। दोस्तों एक छोटा सा नम्र निवेदन ये है कि अगर आप चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। हम ऐसे वीडियोस लेके आपके सामने आते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ 7 नंबर का क्वेश्चन आईसीपीडी आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन एक बार फिर, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद, लखनऊ, चंडीगढ़ और पटना। सही जवाब जाएगा हैदराबाद, जिसको है ऑप्शन नंबर ए। ए इसका सही जवाब था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। हमारी सांस्कृतिक धरोहर पुस्तक के रचयिता कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारी सांस्कृतिक धरोहर ये एक किताब है, पुस्तक है। इसके लेखक या रचयिता कौन है? ऑप्शन दिया गया आपको गोपाल स्वरूप पाठक, राम स्वामी वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपको 4 ऑप्शन दिए गए और सही जवाब इसका डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सी इसका सही जवाब था। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। सी इसका राइट आंसर था। चल क्वेश्चन नंबर 10, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से की जोड़ी है? यानी कौन सा ऐसा नहर है आपको बताना है इसमें से जो कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर की जोड़ी है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली या उनके बीच की नहर कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है पनामा नहर, स्वेज नहर, कील नहर और इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? का सही जवाब होगा पनामा नहर। ए इसका सही जवाब है। पनामा नहर जो है वो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच का है। कुछ अलग सी बातें जानते हैं। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। साथ ही पनामा नहर की लंबाई कितनी है? तो वो है 82 किलोमीटर। कितना है?
82 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। यानी इस नदी में जब बाढ़ का पानी या कैसे भी पानी आता है तो ये नदी का कोई फिक्स रास्ता नहीं है, ये किसी भी रास्ते में अपना बहाव शुरू कर देती है। तो यमुना नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, कोसी नदी। तो सही जवाब है इसका कोसी नदी। और कोसी नदी कहीं कहीं आपको कोशी के नाम से भी मिलेगा, तो आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। यह बिहार की नदी है और इसको सौरो ऑफ बिहार यानी बिहार का शोक नदी बोला जाता है। सौरो ऑफ बिहार, कोसी नदी को या कोशी नदी को दोनों एक ही है, इसे बिहार का सौरो यानी बिहार का सौरो ऑफ बिहार बोला जाता है। और आप बताएंगे कि सौरो ऑफ बंगाल कौन सा नदी है, ये क्वेश्चन कमेंट में आप बताएंगे, ठीक है, कि कौन सी ऐसी नदी है जिसको बिहार बंगाल का सौरो ऑफ बिहार के बंगाल के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। किस भारतीय राज्य में 100% का साक्षरता प्राप्त कर ली है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यानी 100% एजुकेशन यानी 100% लिटरेसी, ये बहुत बच्चा क्वेश्चन है, आप जरूर जवाब देंगे कि 100% लिटरेसी रेट यानी 100% साक्षरता किस राज्य में? आंध्र प्रदेश, मेघालय, केरल और कर्नाटक। तो सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूं उसका जवाब पता ही होगा, जो है केरल। सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य केरल। और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा ऐसा राज्य जहां पे साक्षरता दर सबसे कम है, या आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फ्रेंड्स इसका पीडीएफ आपको विद आंसर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर जाइए, जिसका नाम है क्विज 742। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। बीजक किस महान कवि की कविताओं का संग्रह है? बीजक किस महान कवि की कविताओं का संग्रह है? कबीरदास, रविदास, सूरदास और रामानंद। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही जवाब जाएगा ए को, जो कि है कबीरदास। ए इसका सही जवाब था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर जाते हैं। बेस्ट स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन एक बार फिर, ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है मुक्केबाजी, जिम्नास्टिक, तैराकी और एथलेटिक्स। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द किस खेल में संबंधित है। और इसका सही जवाब जाता है फ्रेंड्स तैराकी, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। सी इसका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? आपको बताना है इसमें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? सुखलता राव, लीला मजुमदार, महाश्वेता देवी और आशापूर्ण देवी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम महिला। तो इसका सही जवाब क्या है? आशापूर्ण देवी। डी इसका सही जवाब है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और ये कब से शुरू किया गया? ये 1961 से दिया जाता है। कब से? 1961 से साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशंस के बारे में पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1947 को, 1945 को, 1950 को और 1942 को। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? तो सही जवाब यह है कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, यानी बी इसका सही जवाब है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में पड़ जाता है ना। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। नींबू में मुख्यतः कौन सा एसिड उपस्थित होता है? नींबू में मुख्यतः कौन सा एसिड उपस्थित होता है? सियालिक एसिड, फॉलिक एसिड, साइट्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? सही जवाब है इसका साइट्रिक एसिड और ऑप्शन नंबर सी को जाएगा। सी इसका सही जवाब है। साइट्रिक एसिड जो है वो नींबू में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। डियोगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पीसीएस का क्वेश्चन है। डियोगो गार्सिया द्वीप
किस महासागर में है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। फिर से ऑप्शन दे रहा हूँ, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। तो इसका सही जवाब जाएगा हिंद महासागर को। डी इसका सही जवाब है कि डिएगो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर में है। दोस्तों, इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी कहिएगा ताकि उनकी भी तैयारी थोड़ी अच्छी हो पाए। भारत में कुल्लू घाटी किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? भारत में कुल्लू घाटी किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? आप नाम से बहुत ज़्यादा डर गए होंगे या कंफ्यूज हो गए, भाई कुल्लू घाटी कहाँ पे? तो अब मैं आपको बता दूं, बहुत लोग घूमने के लिए कुल्लू मनाली जाते हैं। अब उम्मीद करता हूं आपको पता चल गया होगा कि कुल्लू घाटी कहाँ पर है। तो ऑब्वियस ही बात, आपने बिल्कुल सही सोचा है, ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? कुल्लू मनाली का नाम सुना ही होगा, तो कुल्लू घाटी वही हिमाचल प्रदेश, उसी कुल्लू की बात की गई है। और ये किस चीज़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब है सेब। एप्पल के लिए हिमाचल प्रदेश, हिमाचली सेब तो शिमला का सेब कौन नहीं जानता। तो बी इसका सही जवाब था कि जो कुल्लू घाटी है वो सेब की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। किस देश में के चारागाह को पंपास कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7-8 क्लास का क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में देखा जा चुका है और हर तरह के एग्जाम में देखा जा चुका है। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और अर्जेंटीना। तो सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है दक्षिण अमेरिका, पंपास कहते हैं। ए इसका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? आपको बताना है इसमें कि इसमें से कौन है नहीं, कौन थे होना चाहिए था, क्षमा चाहता हूँ क्योंकि चारों में से कोई तो है नहीं। अब सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पे है ना लिख के थे लिख दीजिएगा क्योंकि चारों को डेथ हो चुका है। तो इसका सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। सी इसका सही जवाब था, सी इसका सही जवाब था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार पूछा गया, इवन बैंक के एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को देखा गया है, IBPS PO के एग्जाम में, कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, सरयू और गोदावरी। तो सही जवाब है इसका सरयू। सी इसका सही जवाब था। और अयोध्या कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1952, 1948, 1926 और 1942। सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? तो सही जवाब जाएगा 1926 को, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। सी इसका सही जवाब था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए यार। सफ़ेद हाथियों का देश किसे बोला जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सफ़ेद हाथियों का देश किसे बोला जाता है? भारत, चीन, थाईलैंड और ब्राज़ील। तो सही जवाब क्या है? थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश बोला जाता है। अच्छा, थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? तो वो है बैंकॉक। कहाँ पे है? बैंकॉक है, ठीक है। और थाईलैंड का करेंसी क्या है, यानी वहाँ की मुद्रा क्या है? तो कभी कभी आपको मिलेगा भात, कहीं मिल जाएगा बात, कहीं मिल जाएगा भाट। आपको बिल्कुल कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे बात इसका वहाँ का करेंसी ज़्यादा लिखा मिलता है। लेकिन भात हो या बात हो या भाट हो, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों में से एक ही ऑप्शन देगा, ठीक है। तो करेंसी वहाँ का सीख गए और कैपिटल क्या है, यानी राजधानी बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। तो सफ़ेद हाथियों का देश किसे बोलते हैं? थाईलैंड को बोलते हैं। सी इसका सही जवाब था। आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, भारत में इंटरनेट सेवा कब से लागू की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत में इंटरनेट सेवा कब से लागू की गई, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। एक था VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। सुनिएगा फिर से, VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। इनके द्वारा ही विदेश संचार निगम लिमिटेड ने ही भारत में 15 अगस्त, सुनिएगा, 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट की सेवा लागी। यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड ने 15 अगस्त 1995 को ही भारत में इंटरनेट सेवा ला दी। तो इसका सही जवाब क्या है? 1995। और एक चीज पॉइंट में जान जाते हैं कि भारत सरकार क्या की,
जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो गैर कंपनियां हैं, उनको भी परमिशन दिया कि आप भारत में इंटरनेट चला सकते हैं। तो वो कब से स्टार्ट किया इंटरनेट प्राइवेट वाले? तो वो किए 1998 से। तो भारत की में जो इंटरनेट की शुरुआत हुई है वो 15 अगस्त 1995 से शुरू हो चुकी थी। और किसने लागू किया था? वो था VSNL, विदेश सेवा संचार निगम लिमिटेड, विदेश सेवा संचार निगम लिमिटेड। तो ऐसे संचार हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो को लेकर। हम कब मिलेंगे? अगला वीडियो आएगा शुक्रवार को आएगा अगला वीडियो। और तब तक बने रहिए क्विज 247 फैमिली के साथ। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको ज़रूर फायदा मिलेगा। आप हमसे डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, जय जवान, जय हिंद।